हेलो बच्चों। अभी तक बच्चों हम जो है अपनी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके, लाइक आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। अभी जो मैंने आपको बताया है बच्चों, दैट्स टोटली जनरल मेथड्स। वो हमारा अभी तक जितना भी था वो हमारा ओनली बेसिक था, बट इन डिटेल हमें इसमें अच्छे से समझना होगा कि एटॉमिक रेडियाई को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। उसमें आप जो है देखेंगे कोवेलेंट रेडियाई भी देखेंगे, वहाँ पे आप वंडर वॉल रेडियाई भी देखेंगे, तो वो सब हमें वहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। ऐसे ही यहाँ पे आप जो आज बेसिक और कुछ एक दो पॉइंट मैं आपको यहाँ क्लियर करूँगी। पहले हम जनरल ट्रेंड को स्टडी करेंगे, उसके बाद जो है हम इन जो है डीपली उन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज की जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, इनके बारे में। सेकेंड थिंग हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, और थर्ड थिंग हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। और इन डिटेल आपको इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद आपको वो सभी अच्छे डिटेल से मिलेंगे। अभी जर्नल जिन बच्चों को थोड़ा सा पढ़ना है उनके लिए ये थोड़ा काफ़ी हद तक जो है ठीक रहेगा, वो यहाँ से कर सकता है। बट जिन बच्चों को कुछ करना है लाइफ में, इन डिटेल हर टॉपिक को गेन करना है, तो वो आगे की वीडियो पे कंटिन्यू रहें। ठीक है, और बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। बेसिकली आपने जो 10th क्लास था उसमें ये पढ़ा था रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन को आपने डिफाइन किया था क्या? गेन ऑफ हाइड्रोजन, and second condition is here loss of oxygen and gain of hydrogen, that's called reduction process. And oxidation, it's opposite. Oxidation, that is gain of oxygen, or we can say gain of oxygen, or we can say here addition of ऑक्सीजन। ये पॉइंट्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर उसके अपोजिट? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये आपने 10th क्लास में अच्छे से इसको स्टडी किया है। बट इन दिस चैप्टर यू विल फोकस ओनली ऑन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में बी डिफाइंड एज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी एलिमेंट का हमारी पीरियोडिक टेबल में अगर आपको ये दिखता है कि वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो उसका क्या होगा? रिडक्शन हो रहा है। अगर इसके अपोजिट में हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन का, दैट विल बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई एलिमेंट जिसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, दैट विल बी शो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इफ एनी एलिमेंट दैट हैव टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी reduction. Understand both processes? There is the reduction and oxidation in term of electron, okay, not in term of addition of oxygen and addition of hydrogen. No, now forget this point, only focus on gain of electron and loss of electron. Understand? तो देखिए जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम अपने फर्स्ट ग्रुप से बात करते हैं। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हैं। ठीक है, बेसिकली ये हमारी क्या होती हैं? फर्स्ट ग्रुप जो मेटल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। अब एल्कली अर्थ मेटल्स हम इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बेसिकली ये मेटल्स जो अर्थ क्रस्ट से यूं की यूं निकाली जाती हैं। ठीक है, तो इनको हम जो है एल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। अर्थ मेटल बोलने का तो यही मीनिंग है इसका कि अर्थ क्रस्ट से यूं की ये मेटल्स निकाली जाती है, फिर इनको प्योरीफाई कर लिया जाता है। एल्कली क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट शो बेसिक कैरेक्टर, और जो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा उनको हम बोलते हैं बच्चे क्या? एल्कली बोलेंगे उनको हम। ठीक है, जो बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे। यहाँ पे आपका बेस और एसिड का क्या मीनिंग रहेगा? बेस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो हमारे क्या होते हैं? बेस होंगे। ठीक है, और इसके अपोजिट में अगर हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा दैट विल बी एसिड, एंड बेस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पे ये पॉइंट आया एल्कली
इसलिए मैंने बेस को यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। तो बेसिकली हम देखें फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की जो टेंडेंसी होती है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती है। तो ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दीज एलिमेंट्स वी कैन से हियर एल्कली मेटल्स, ओके, एल्कली बोलेंगे हम। और जनरली देखो मैं मेटल बोल रही हूँ इनको, तो मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये मेटल है तो मेटल हमारी होंगी क्या, मेटल विल बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मेटल क्या होंगी, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगी, ठीक है। देखो बेस क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, मेटल क्या होंगी, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करेंगे ये मेटल्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इसको कैसे समझेंगे, फर्स्ट पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते चलिए। अगर हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें तो इनका जो कैरेक्टर है वो लाइक अ मेटल है। तो मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम इसको मेटल बोल रहे हैं और इनकी प्रॉपर्टी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दिस केस वी कैन से हियर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ओके। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट से कौन सा प्रोसेस शो करा, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। सेकंड थिंग हमने बात की कि ये एल्कली अर्थ मेटल्स है। एल्कली मैंने इनको क्यों बोला, क्योंकि ये बेसिक कैरेक्टर शो करती है, एज ए बेस बिहेव करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट व्हाट इज द बेस, बेस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं, क्लियर है। तो देखिए फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो क्या प्रॉपर्टी शो करेंगे, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी शो करेंगे। चलो कुछ बच्चे ये बोलेंगे ये रिडक्शन भी तो कर सकते हैं, कैसे, अगर हम पॉइंट पे जाते हैं कि रिडक्शन, क्या यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन का मीनिंग होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मेटल कभी भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे यहाँ पे, नो, क्यों, क्योंकि देखिए लिथियम के केस की हम बात करते हैं 3 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s1। ये अपना इस 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है बट इन 2 का नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये अब हीलियम की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे एज अ नोबल गैस बिहेव कर रहा है। तो जब भी कोई भी एलिमेंट एज अ नोबल गैस बिहेव करेगा तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा लॉस नहीं करेगा। यहाँ से आप सभी की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो देखो उसको हम एक बार इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर कैसे ऑक्सीडेशन शो करेंगे वो करते हैं, इसको नोट कीजिए। अभी हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 1 में एलिमेंट है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हैं। हम कोई 2-3 एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी आपको क्लियरिटी आ जाएगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s1, तो यहाँ पे हो जाएगी 3s1 फाइनल, यहाँ पे हो जाएगी 4s1, यहाँ पे 5s1 एंड देयर इज़ द 6s1 एंड देयर इज़ 7s1, ये होगा। अब इनके अंदर का जो इंटरनली जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या रहेंगी, फुल्ली फिल्ड रहेंगे, ठीक है, फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नियोन 3s1, कि नियोन में यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन नोबल गैस आ गई, ठीक है। जो आपका यहाँ पे नियोन हुआ है इसका ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए नोबल गैस बिहेव कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 1। तो यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, हीलियम की तरह, समझ रहे हैं, किसकी तरह, हीलियम की तरह। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्गन, यहाँ पे आपके आर्गन आ जाएगी अंदर, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप इंटरनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो वो क्या है, हमारी फुल्ली फिल्ड है। ड्यू टू फुल्ली फिल्ड दे विल बी बिहेव एज अ नोबल गैस, क्लियर। देखो सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, तो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन को क्या लिखा है, 10 इलेक्ट्रॉन को मैंने लिखा है यहाँ पे नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 ही होता है। नियोन हमारी क्या है कि नोबल गैस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट है, इस 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना इजीली लॉस कर सकता है, बट यहाँ से जो फुल्ली फिल्ड है यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। तो ये ग्रुप आपका क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन these elements will be show oxidation process, oxidation process। ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, इसलिए एक कैसा प्रोसेस शो करेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करेंगे, ठीक है। सेकंड थिंग हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्या, कि क्या ये रिडक्शन शो करेंगे, तो रिडक्शन ये शो नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो क्या, क्योंकि ये क्या है, हमारी मेटल है,
क्लियर। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि ये मेटल है, तो मेटल है तो क्या करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे ही नहीं। सेकंड थिंग अगर हम बात करें तो ये एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, और एल्कली का मीनिंग मैंने क्या बताया, यहाँ पे बेस होता है, और बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। अब आपको वो भूल जाना है लिटमस पेपर वगैरह, या आपने जो भी अभी 10th क्लास में स्टडी किया था उसको ध्यान नहीं रखना है एसिड बेस में। थर्ड पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा भी, तो देखिए क्या था अभी फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, जैसे 3s1 4s1 5s1, ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से ये नोबल गैस की तरह बिहेव तो करते नहीं, समझ रहे बच्चों। अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर भी लें, जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सोडियम ने फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन गेन कर भी लिया, ठीक है, तो यानी कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 हो गए। तो 12 एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का होता है, क्या मैग्नीशियम एक नोबल गैस है, नो। तो ये क्यों करेंगे गेन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ही नहीं, इनका नेचर ही नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो ये इजीली नोबल गैस की तरह बिहेव कब कर सकते हैं, जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। गेन करने से ये नोबल गैस की तरह बिहेव नहीं करेंगे, तो ये जो है एलिमेंट्स रिडक्शन प्रोसेस शो नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड। अब एक पॉइंट हम यहाँ से और क्लियर कर लेते हैं कि जब हम ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो देखो बच्चों, इसको हम जो है कैसे समझ सकते हैं, ड्यू टू साइज ऑक्सीडेशन इंक्रीज when we move अप टू डाउन। जब भी हम अप टू डाउन मूव करेंगे तो हमारा जो है ऑक्सीडेशन वो बढ़ेगा, क्यों, साइज बढ़ रहा है। कैसे बच्चों, जो न्यूक्लियर फोर्सेस होंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस जो होंगे वो ड्यू टू लार्ज साइज विल बी डिक्रीज। देखिए जब हम लिथियम टू सीजियम फ्रांसियम रुबिडियम इनकी तरफ मूव करते हैं तो साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। साइज़ इंक्रीज होगा तो जो देखो लिथियम का तो ये साइज़ था, एक्सटर्नल ये न्यूक्लियस है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है। जबकि हम रुबिडियम की बात करें तो ये साइज़ पहुँच गया, यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो किसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, न्यूक्लियर फोर्स इसका ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो यहाँ से जब साइज बड़ा है तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर करना और भी काफ़ी इजी रहेगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी इजी रहेगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये जो है न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा। बट यहाँ से हो सकता है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो क्या है, कम है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। हमने ऑक्सीडेशन देखा, अब हम रिडक्शन और देखते हैं। रिडक्शन कहाँ होगा, इस ग्रुप में तो हुआ नहीं। तो रिडक्शन के लिए देखिए बच्चों क्या जो है कंडीशन रहेगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब हम यहाँ इधर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये इन पीरियड जब हम मूव करेंगे तो देखिए क्या होगा, इधर जब आप मूव करते हो तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होगा, फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड वन क्या कि जो हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो देखिए यहाँ पे होगा 1s2 2s1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s2, फाइनल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ। यहाँ पे आएगा 2p1, यहाँ पे होगा 2p2, यहाँ पे होगा 2p3, यहाँ पे होगा 2p4 एंड देयर इज़ द 2p5। तो देखिए जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फ्लोरीन के बाद कौन आता है, नियोन आता है। और नियोन में कितना होता है, एक्सटर्नली जो है आउटर में 2p6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, देयर इज ओनली 6, मैक्सिमम हम 6 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर फिल कर सकते हैं। ड्यू टू फुल्ली फिल्ड p ऑर्बिटल दिस नियोन विल बी बिहेव एज ए इनर्ट गैस। इनर्ट क्यों बोलते हैं बच्चों, अब देखो मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो जो भी पॉइंट माइंड में आ जाता है हमें वो एक्सप्लेन कर लेना चाहिए। हम इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, ये इनको इनर्ट से ही जानिए आप। ये इनर्ट गैसेस क्यों होती हैं, क्योंकि ये जो है नॉन रिएक्टिव होती है। क्या होती है, नॉन रिएक्टिव। ये फुल्ली फिल्ड है, ना तो इनको इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत ना ही इनको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत, इसलिए ये जो है स्टेबल है, इनर्ट है, रिएक्टिव होती ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं करेंगी किसी से। अगर रिएक्शन नहीं करेंगे तो हम इनको क्या बोल देते हैं, दीज आर द इनर्ट गैसेज और वी कैन से नोबल गैसेज, अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पे इसको
जो है ये क्या करे कि ये नोबल गैस की तरह बिहेव करे, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तब क्या कर सकता है, ये हीलियम की तरह बिहेव करेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, हीलियम की तरह। ठीक है, इस केस में क्या हो सकता है, या तो अपना ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे या फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना थोड़ा डिफिकल्टी होगा, तो क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, या फिर ये क्या कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। दोनों ही केसेस हो सकते हैं। कार्बन के केस में क्या रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे। इधर नाइट्रोजन के केस में क्या रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, इधर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तब ये जो है एज अ नोबल गैस बिहेव करेंगे जब ये कंडीशन फुलफिल होंगी। ठीक है, अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना काफ़ी इजी है, क्योंकि 5 है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे गेन करना काफ़ी इजी है। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है एज कम्पेयर टू 2 एंड एज कम्पेयर टू 3। तो सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन पावर होगी वो किसकी रहेगी, फ्लोरीन की रहेगी, क्योंकि सबसे फास्टली इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, फ्लोरीन ही करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि साइज, एक तो देखो साइज काफ़ी स्मॉल है। अगर हम फ्लोरीन की साइज़ की बात करें तो ये साइज हो गया इसका। ठीक है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, साइज स्मॉल होने की वजह से इसके जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, उनका इफेक्ट काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, स्मॉल साइज होने की वजह से जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उसका एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रॉन है उन पे क्या है, फोर्स अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो उस केस में जब भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री इनको अपने अराउंड दिखेगा, ये उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अंडरस्टैंड। तो देखो सबसे अच्छी पावर जो रिडक्शन की होगी वो फ्लोरीन की होगी, देन ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन की, देन कार्बन। इस टाइप से जब भी हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, व्हेन वी मूव in a period from left to right, reduction process increases। अंडरस्टैंड। जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो रिडक्शन प्रोसेस इधर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या इधर ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, नो। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं है। पी अपने 5 इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेगा, ये तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखिए जैसे जैसे हम फिर इधर मूव करते आ रहे हैं तो लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन उधर क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस decrease when we move left to right and reduction process will be increase when we move left to right। understand। तो ये था आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब हम रिडक्शन को जो है अप टू डाउन और बात कर देते हैं। रिडक्शन हम अगर अप टू डाउन बात करें इन अ ग्रुप, अप टू डाउन इन अ ग्रुप, देन व्हाट हैपनिंग। देखिए जब हम अप टू डाउन जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्सेस डिक्रीज होंगी, न्यूक्लियर फोर्सेस डिक्रीज होंगे। और जब न्यूक्लियर फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगी तो क्या इलेक्ट्रॉन को गेन करना इजी रहेगा, नहीं। न्यूक्लियर फोर्सेस के बिहाफ पे ही कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाता है, अगर वही वीक हो गया तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल रहेगा। और जब न्यूक्लियर फोर्सेस कम हो जाएंगे बच्चों तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इजी हो जाएगा, ना कि रिडक्शन। तो रिडक्शन जो प्रोसेस रहेगा इन ए ग्रुप विल बी डिक्रीज एंड ऑक्सीडेशन विल बी इंक्रीज। ओके, इन ए ग्रुप अगर हम अप टू डाउन मूव करेंगे तो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा वो इंक्रीज होगा, बट रिडक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, डिक्रीज होगा। और लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो रिडक्शन इंक्रीज होगा और ऑक्सीडेशन क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। अंडरस्टैंड। इसको नोट किए, 1-2 पॉइंट और लिंक करते हैं हम इससे। हमने बात की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। फाइनली क्या रिजल्ट निकला था कि ऑक्सीडेशन जो है आपका अप टू डाउन इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, और रिडक्शन जो है लेफ्ट टू राइट हमारा इंक्रीज होगा और अप टू डाउन डिक्रीज होगा। ठीक है, तो देखिए रिडक्शन क्या था बच्चों, रिडक्शन जो है लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
इंक्रीज हो रहा है। रिडक्शन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, देयर इज द रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट नाउ this when we move in periodic table left to right, these elements will be show acidic property or basic property. Okay, so gain of electron means acid. क्लियर। तो जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एसिडिक जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या रहेगी, इंक्रीज होगी, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों, एसिड क्या होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या होगा, बेसिक कब होगा, बेसिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी। ठीक है, ये हमारी कहाँ रहेंगी, फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप को हम एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, सेकंड ग्रुप को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो दोनों ही ग्रुप का क्या नेचर रहेगा, सबसे अच्छे बेस रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन बढ़ेगा ना, व्हेन ऑक्सीडेशन इंक्रीज मीन्स बेसिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीज, बेसिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर। और जब हमारा ऑक्सीडेशन डिक्रीज होगा तो बेस भी क्या होंगे, वहाँ पे बेसिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे एसिडिक बताया, बेसिक कैरेक्टर बताया, और हमारा एक पॉइंट और आएगा। आपसे जो ट्रेंड पूछेंगे वो ये पूछेंगे कि आप कुछ एलिमेंट्स आपको गिवन होंगे और उसमें से पूछेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर को इंक्रीजिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेटअप कीजिए। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, oxidizing character, there is a two term, first one is the oxidizing character and second one is the reducing character, reducing character। क्लियर। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर हमारा क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर, और जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन बढ़ेगा उसी का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर अच्छा होगा, जहाँ पे रिडक्शन बढ़ेगा उसी का रिड्यूसिंग कैरेक्टर अच्छा होगा। क्लियर है। तो देखो बच्चों, ये जो है आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमें इस टाइप से समझना था। बेसिकली आपको ध्यान में रखना है जो मेटल्स होंगे उनका क्या कैरेक्टर रहेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का रहेगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का रहेगा, दैट मीन्स ना ऑक्सीडेशन। क्लियर। और अगर ऑक्सीडेशन है तो वो एज अ बेस भी बिहेव करेंगे। क्लियर। तो वो इस जो क्लास है इसमें अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको और नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों, ये मैं आपको जो है अलग अलग स्केल्स पे सोल्व करना भी बताऊंगी। यहाँ पे ओनली जनरली समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इसको बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर होती है। ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन खींचेगा, जिसका न्यूक्लियर इफेक्ट ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर फोर्सेस जिसके स्ट्रॉन्ग होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, हाइयर रहेगी। क्लियर। तो देखो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो गेन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है ना, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर। तो ऐसा अगर हो रहा है तो इट मीन्स उसको इन एलिमेंट्स के पास, जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं उधर ऑक्सीजन फ्लोरीन की तरफ, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी कि उसकी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो अगर हम अप टू डाउन जाएंगे, तो जब हम अप टू डाउन इन ग्रुप मूव करेंगे, अप टू डाउन इन अ ग्रुप, अप टू डाउन जब हम इन अ ग्रुप मूव करेंगे तो क्या होगा, जो न्यूक्लियर फोर्सेस होंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, वो क्या रहेंगे, वीक रहेंगे। वो वीक होने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो देखो बेसिकली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा। हम अभी कुछ जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे उसमें मैं आपको इन डिटेल इसके स्केल दूंगी, हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हमें सीखना होगा। बट इस क्लास में कॉमन सेंस में हमें सिर्फ ये सीखना है
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली हम उसी को बोलते हैं जिसकी पावर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सबसे ज़्यादा होती है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं कि इसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर कम है तो उसकी लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अंडरस्टैंड। ये एक एक्सपेरिमेंटल फिक्स वैल्यू होती है, वो ये वैल्यू याद करने का ट्रेंड भी मैं आपको बताऊँ, ट्रिक दूँगी एक, जिससे आप उसको इजीली याद कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, अप टू डाउन क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ये कॉमन सेंस में। नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है वो और देखिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कोई भी एलिमेंट तो वो साथ में एनर्जी का लॉस करेगा। ठीक है, क्या, जब भी इलेक्ट्रॉन को, जैसे फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, किसमें कन्वर्ट हुआ, ए नेगेटिव में, प्लस में ये क्या करेगा, एनर्जी का लॉस करेगा। ठीक है, जब भी अपनी इलेक्ट्रॉन कोई गेन करेगा तो ये एनर्जी का लॉस करेगा उस टाइम पे। तो जो ये एनर्जी रिलीज हुई है ये हमारी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लॉस एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे बेसिकली तो हम कि इलेक्ट्रॉन के गेन करते टाइम जो एंथैल्पी रिलीज हुई है, ठीक है, जो हीट रिलीज हुई है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, हमें सिर्फ ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो होगी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो पीरियड्स में और ग्रुप्स में वर्क कैसे करेगी। ठीक है, तो ये पीरियड और ग्रुप्स में वर्क कैसे करेगी ये बच्चों इन डिटेल हम विद फैक्टर पढ़ेंगे। अभी ओनली इतना ही समझें आप कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते टाइम हम कोई भी एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो उस टाइम पे क्या कर रहा है, वो एनर्जी का लॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का प्रोसेस रहेगा। इन डिटेल हम इसको इन विद फैक्टर जो है अलग अलग क्लासेस में मैं आपको दूंगी। तो अब इससे जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें बच्चों हम पहले रेडियाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, वन डर वाल रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, उसके जो है काफ़ी डिटेल से वो टॉपिक रहेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रहेगा और उससे लास्ट में जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। अभी हमारे दो टॉपिक और भी रहते हैं, क्या, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, जिस शिल्डिंग इफेक्ट को ही हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इन दोनों टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो दूंगी, यानी कि 4 वीडियोस हमारी अभी और भी पेंडिंग है, तो इसको नोट कीजिए। और आई होप कि आपको आज के जो टॉपिक मैंने कराए हों जनरली आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। पर ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।